देखिए, अगर आपके पास होंडा एक्टिवा स्कूटी है और आप अपने एक्टिवा का ऑनलाइन इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से सबसे कम प्राइस में अपने एक्टिवा की इंश्योरेंस आप कैसे बाय करेंगे। और जो सा आज मैं आपको यहाँ पे इंश्योरेंस पोर्टल बताऊंगा, इस इंश्योरेंस पोर्टल पर अगर आप यहाँ पे इनसे कोई भी पॉलिसी बाय करते हैं तो हर पॉलिसी पर यहाँ पर आपको कैशबैक भी मिलेगा और कैशबैक का आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ भी दिखाया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक 50 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी यहाँ पर इनसे इंश्योरेंस बाय कर भी चुके हैं और अब बारी यहाँ पर आपकी है। सो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जान लेते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस बाय करने का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले तो गाइज आप मेरे साइड में यहाँ पे लाइव प्रूफ चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पे होंडा एक्टिवा की इंश्योरेंस बाय करी थी जिसका प्रीमियम था 843 रुपए, जो कि हमने यूपीआई से इनको पे कर दिया और पे करने के 5 मिनट बाद ही हमें यहाँ पे 418 रुपए का कैशबैक आ गया, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि पॉलिसी हमें पड़ गई 425 रुपए की, क्योंकि 843 तो हमने यहाँ पर इनको पे करे और 418 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक आ गया, तो इसकी कैलकुलेशन बैठी 425 रुपए। एंड गाइज, अगर आपको भी इसी तरह कैशबैक चाहिए तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट यहाँ पे स्किप बिल्कुल मत करना। सो गाइज, इंश्योरेंस बाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जो कि आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे। और इस वेबसाइट का नाम है safepolicy.in। और इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे safepolicy.in, तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नहीं तो आप किसी ब्राउजर पे जाके इसे आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे safepolicy.in के होम पेज पर आ चुके हैं। तो होंडा एक्टिवा इंश्योरेंस बाय करने के लिए यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे बाइक इंश्योरेंस की ऑप्शन मिलेगी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एंटर बाइक नंबर, अपने व्हीकल का यहाँ पे नंबर भरेंगे। इसके बाद व्यू प्राइस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी व्हीकल की डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मेक मॉडल, वेरिएंट, रजिस्ट्रेशन डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट। ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाटा आपका आ जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ पॉलिसी यू वांट टू बाय, कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है फुल इंश्योरेंस, बट आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे समझेंगे थर्ड पार्टी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी को प्रेफर करते हैं। उसके 2 से 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है, बहुत सारे लोग सिर्फ चालान से बचना चाहते हैं, तो चालान से बचने के लिए थर्ड पार्टी सफिशिएंट है। एंड सेकंड रीजन है, आपने अपने व्हीकल को सेल करना है और सेल करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस होना जरूरी है। और आपको पता ही है थर्ड पार्टी आपको सस्ती पड़ती है एज कंपेयर कॉम्प्रिहेंसिव, तो इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी को चूज करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे थर्ड पार्टी पर सिलेक्ट कर लेते हैं। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे फुल इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद का जो सा आगे का प्रोसेस रहेगा ना, आपका तकरीबन सेम रहेगा, ज्यादा कुछ डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। बट अभी हम यहाँ पे थर्ड पार्टी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, डिड योर पॉलिसी एक्सपायर मोर देन 90 डेज अगो, क्या आपकी पॉलिसी को 90 दिन से ज्यादा एक्सपायर को हो चुके हैं? अगर हो चुके हैं तो यस पर सिलेक्ट करेंगे, बट अगर 90 दिन से कम ही हो एक्सपायर को तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रीवियस पॉलिसी टाइप, आपके पास जो सी पिछली पॉलिसी थी कौन सी थी, कॉम्प्रिहेंसिव थी या थर्ड पार्टी थी, वो देख लेंगे। प्रीवियस इंश्योरर, कौन सी कंपनी की पॉलिसी थी वो भरेंगे। एग्जिस्टिंग पॉलिसी एक्सपायर डेट, उस वो पॉलिसी कब एक्सपायर है वो भरेंगे। बट इसके अलावा अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी पॉलिसी कहां है, कब एक्सपायर हुई है, तब भी नो प्रॉब्लम, सिंपली आप यहाँ पे यस पर सिलेक्ट कर देना। इसके बाद ओनर टाइप में इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। डिड योर ओनरशिप चेंज, नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद व्यू कोड्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सभी कंपनीज के प्रीमियम आपको एक ही जगह पर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, अब हम यहाँ पर आपके फायदे की बात करते हैं, यानी कि आपको कैशबैक कैसे मिलेगा और ज्यादा कैशबैक कैसे मिल सकता है। तो उसके लिए गाइस आपने क्या करना है, आपको ऊपर टॉप पे राइट साइड में एक्टिविटी पॉइंट्स का एक बटन मिलेगा, तो हम इसे यहाँ पे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद आप क्या देखेंगे, यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है ना, इनके नीचे यहाँ पर आपको एक्टिविटी पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे मेरे केस में आप साइड में देख पा रहे होंगे, बजाज जनरल 41.8 दिखा रहा है, डिजिट इंश्योरेंस 41.8 दिखा रहा है, ये भी लिबर्टी मेरे को यहाँ पे 41.8 दिखा रहा है। बट अगर हम यहाँ पे HDFC ERGO की बात करें तो वो यहाँ पे 35.7 दिखा रहा है, इंडसलैंड इंश्योरेंस 30.6 दिखा रहा है। तो मेरे कहने का यह मतलब है, जोन सी कंपनी यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स देगी ना,
उसी कंपनी को ही यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके एक्टिविटी पॉइंट्स होंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पर आपके कैशबैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे केस में मुझे यहाँ पे 3 कंपनीज 41.8 दे रही है, बट हाँ अगर मुझे यहाँ पे कोई दूसरी कंपनी 41.8 से अगर ज्यादा दे रही होती ना तो अभी मैं उसे सिलेक्ट करता, बट अभी मैं यहाँ पे इन तीनों में से किसी कंपनी को भी सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पे डिजिट कंपनी को सिलेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद अपनी यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे, जैसे सबसे पहले ओनर्स फुल नेम, जोन सा नाम आपके आरसी पर होगा ना सेम टू सेम आपने वही स्पेलिंग भरनी है। इसके बाद अपने जेंडर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस आ जाएगा, सिटी आ जाएगी, पिन कोड आ जाएगा, उसे चेक कर लेंगे। इसके बाद डिस्क्लेमर पर टिक मार्क करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले तो अपना पैन नंबर भरेंगे, इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, फिर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा जाएगा, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आधार को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एंटर आईडी नंबर, आपके आधार कार्ड के जो से लास्ट के 4 डिजिट होंगे ना उसे यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड का जो सा फ्रंट पेज होगा ना उसे अपलोड करेंगे। अपलोड बैक डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड की जो सी बैक साइड होगी ना उसे अपलोड करेंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, फिर सेव पर क्लिक करेंगे। सो इसके बाद फाइनली यहाँ पर आपकी केवाईसी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगी। इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी पेमेंट समरी आएगी और आपकी व्हीकल की डिटेल्स आएंगी, एक बार इसे चेक कर लेंगे। इसके बाद पे सिक्योरली के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे। अब किसी पेमेंट मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे, चाहे डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से या वॉलेट से। तो अभी हम यहाँ पर इनकी पेमेंट यूपीआई से कर देते हैं। सो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर इनकी पेमेंट यूपीआई गूगल पे से कर दी, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे होंगे 843 रुपए। एंड गाइस जैसे हमने यहाँ पर इनकी पेमेंट करी, पेमेंट करने के 5 मिनट बाद हमें यहाँ पे 418 रुपए का कैशबैक भी आ गया, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि ये पॉलिसी हमें पड़ गई 425 रुपए की, क्योंकि 843 तो हमने यहाँ पर इनको पे करे और 418 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक आ गया, तो इसकी कैलकुलेशन बैठी 425 रुपए। एंड गाइस अगर हम यहाँ पर इनके कैशबैक के अमाउंट की बात करें तो ये अमाउंट आपको यहाँ पे फिक्स इतना ही नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको 418 से ज्यादा मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि 418 से आपको थोड़े कम मिले। तो यहाँ पर इसकी कोई फिक्स अमाउंट नहीं रहेगी। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोग को यहाँ पे कई बार कैशबैक मिलता भी नहीं है, यानी कि कैशबैक की यहाँ पे कोई गारंटी भी नहीं है। बट हाँ अगर आप यहाँ पे कैशबैक के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं ना कि आपको ज्यादा मिले और मिल जाए, तो उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, जोन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स देगी ना उसी कंपनी को ही यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, जिससे कि आपके कैशबैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी गाइस जैसे अब यहाँ पर इनकी पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के 2 मिनट बाद ही आपके व्हाट्सएप नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे आपकी इंश्योरेंस की पीडीएफ की कॉपी आपको सेंड कर दी जाती है, जिसके बाद आप किसी भी लोकल कैफे से इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो देखा गाइस कितना आसान है यहाँ पे इंश्योरेंस बाय करना। 5 मिनट से भी कम टाइम में घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन पे आप इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल है safepolicy.in में। तो गाइस आप भी अभी जाइए safepolicy.in में और अपनी इंश्योरेंस बाय करिए। भाई दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।